तब्लीगी इज्तिमा 2025 अब पूरी तरह से आकार ले चुका है और 120 एकड़ क्षेत्र में बसा यह स्थल अब एक छोटे से शहर जैसा नजारा पेश कर रहा है। हजारों वॉलंटियर्स पंडाल, खानपान, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था में लगे हैं। 14 नवंबर को इसकी शुरुआत होगी और 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ ये इज्तिमा का समापन होगा। इस बार देश और विदेश से 12 लाख से अधिक जायरीन भोपाल पहुंचेंगे। आयोजन की व्यवस्थाएं 30,000 लोगों के हाथों में सौंपी गई हैं। इसमें 25,000 वॉलंटियर्स और 5,000 प्रशासनिक अमले के सदस्य हैं। इज्तिमा स्थल को इस बार और बड़ा किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में तैयारियां 20% बढ़ाई गई हैं। पंडाल 120 एकड़ में, जबकि सर्विस एरिया, फूड जोन, वाटर और इवोल्यूशन सेंटर सहित कुल 200 एकड़ में यह व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग एरिया को बढ़ाकर के 350 एकड़ किया गया है और इस बार 71 पार्किंग जोन यहां पर बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के द्वारा इज्तिमा का आयोजन पिछले 78 सालों से किया जा रहा है और इस बार भी बड़ा आयोजन होना है और देश और विदेश से लगभग 12 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। मेरे साथ व्यवस्थापक उमर हाफिज साहब हैं। उमर साहब, क्या कार्यक्रम है और कितने दिन का कार्यक्रम रहने वाला है? क्या खूबसूरती इस कार्यक्रम की? देखिए, कार्यक्रम जो है हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 14, 15, 16, 17 नवंबर की इस बार की डेट्स इसकी फिक्स हैं, तो उन्हीं तारीखों में कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा ये कार्यक्रम जो है निरंतर 78 सालों से चला आ रहा है। तबलीगी जमात का पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये होता है, जो कि निरंतर कई सालों से 78 साल से यहाँ भोपाल में होता चला आ रहा है। इसके अलावा हमारा ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो हर साल होता हो और इतने बड़े स्तर के ऊपर होता हो। कितने लोगों की आने की इस उम्मीद जताई जा रही है और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इसमें काफ़ी लोग जो आते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। जैसे आप ये समझें कि कुछ लोग तो यहाँ पर 4 दिवस रहते हैं, रुकने के लिए आते हैं। इसके अलावा एक फ्लोटिंग क्राउड होता है जो आप शहर से और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से रोज़ आता है और रोज़ चला जाता है। और एक क्राउड वो होता है जो कि समापन के दिन, आखिरी दिन यहाँ पर आसपास के डिस्ट्रिक्ट से और शहर से दुआ के अंदर जो समापन का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने आता है। किस तरीके से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा? सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की गई है? क्योंकि हाल ही में दिल्ली में भी घटनाक्रम हुआ, उसको भी अब जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, राज्य की सुरक्षा एजेंसियां, उनकी भी नजर है, आपकी भी कार्यक्रम पर नजर है कि किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। तो किस तरीके से पूरी व्यवस्था, क्या मैनेजमेंट रखा गया है? देखिए, हमारे यहाँ तो जितना भी सिक्योरिटी का जो विषय है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पुलिस की विभिन्न कंपनीज लगी होती हैं जो कि राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करती हैं और वॉच भी रखती हैं। और हमारी भी आंतरिक सुरक्षा की टीम है जो खुद भी वॉच रखती है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखे या कोई संदिग्ध चीज़ दिखे तो फौरन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को प्रोवाइड कराते हैं उस चीज़ की। और निरंतर 78 सालों से कार्यक्रम हो रहा है और हर साल हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ हमारा एक समन्वय है हमेशा से और हम एज अ टीम, एक टीम की तरह मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। कमेटी, शासन, प्रशासन और सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं वो सब अपना अपना कार्य जो है वो सेवा भाव के साथ संपूर्ण अपने जितना भी उनका पोटेंशियल है उस फुल पोटेंशियल के ऊपर ये कार्यों को यहाँ पर करते हैं। रुकने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है कि लोग सुरक्षित तौर पर रुक सकें, ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित ना हो, लोग आ सकें, जा सकें, किसी भी प्रकार का जो जनहानि ना हो? देखिए, ट्रैफिक का प्लान हम ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ के उनको हेल्प करते हैं साथ में उनकी। और वॉलंटियर्स भी हमारे पूरे शहर में रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे और आस के टोल एरियाज पे सब जगह लगे होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। 14, 15, 16, 17 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कौन कौन से वो कार्यक्रम है? क्या क्राइटेरिया रखा गया है? क्या शेड्यूलिंग की गई है कार्यक्रमों की? देखिए, कार्यक्रम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक शेड्यूल है कि यहाँ पर तकरीबन 4 सभाएं होती हैं दिन में और वो सरमन्स होते हैं। तो वो जो अलग अलग देश के कोने से विद्वान आए हैं उनके सरमन्स होते हैं और उसका सब जगह माइक लगे होते हैं। कोई भी उनको सुन सकता है, कोई भी बैठ के सुन सकता है। एक बेसिक सी बात होती है कि हाउ कैन यू बी अ बेटर ह्यूमन इन द सोसाइटी, हाउ कैन यू परफॉर्म एज अ गुड मुस्लिम इन द सोसाइटी, हाउ कैन यू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव। इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं
और कोई भी सुन सकता है, आप भी सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। यहाँ पर बैठ के सब जगह माइक्स लगे होते हैं। बस एक ये बेसिक सा कार्यक्रम है। तो बिल्कुल देखिए 4 दिन का प्रोग्राम रहने वाला है। तमाम देश और विदेश से लोग आएंगे। 10 से 12 लाख लोगों के आने की, इन 4 दिन के कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। सामूहिक दुआ भी होगी। दुआ के बाद देश की अमन चैन शांति के लिए कामना भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल में लगातार 78 सालों से इज्तिमा का आयोजन हो रहा है और इस बार भी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तमाम लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं शोएब भाई, क्या किस तरीके से पूरा इंतजाम रहेगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, पूरा पंडाल बन चुका है। हर चीज की व्यवस्था यहाँ रहती है, गर्म पानी से लेके वुदू खाने से लेके खानों के जोन से लेके मार्केट तक। हमारी कोशिश रहती है जो भी मेहमान पूरी दुनिया से आ रहा है वो किसी तरह से किसी भी चीज से परेशान नहीं हो, तो उसके लिए सारी फैसिलिटी रहती है और सारी जितनी भी हमारी कोशिश रहती है वो पूरी हमारी यहाँ पर आपको दिख ही रही है, सामने नजर आ ही रहा है आपको। 120 एकड़ में पंडाल फैला है। 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। किस तरीके से पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? तमाम राज्यों से लोग आएंगे, विदेश से लोग आएंगे। बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है। बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन पे हमारे खिदमतगार लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, खाने पीने के जोन लगे हुए हैं और उनके इस्तकबाल के लिए भी बंदे लगे हुए हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आदमी जैसे खुशी खुशी आए अपने घर से, ऐसे खुशी खुशी अपने घर पहुंचे, ये हमारी जो है दुआ है। 4 दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। क्या कुछ मांगेंगे इस देश की अमन चैन शांति के लिए? हमारी हमेशा जब से इज्तिमा हुआ है, इज्तिमे में हमारी जो दुआ होती है, देश में अमन और सुकून और शांति के लिए भी दुआ की जाती है। उसके लिए कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, सभी जगह के लिए अमन चैन शांति की दुआ की जाती है। यही हम लोगों का मकसद है कि दुनिया में सारे जहां में जो है अमन चैन शांति रहे। लाल किले पे एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। मध्य प्रदेश से लिंक भी सामने आया कि जो डॉक्टर उसमें शामिल थे उनने मध्य प्रदेश से पढ़ाई की। ऐसे में केंद्र की जांच एजेंसियां, स्टेट की जांच एजेंसियों की इस कार्यक्रम में भी नजर है कि किस तरह की कोई गतिविधि ना हो। उसको लेकर किस तरीके से आप लोग अलर्ट हैं और क्या इंतजाम किए गए? देखिए हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आज 78 साल होने आज को आए, हमारे पूरे पुख्ता इंतजाम रहते हैं। बाहर से जो भी लोग आते हैं सबकी एंट्री होती है बाकायदा। इस्तकबाल जो आप देख रहे होंगे, इस्तकबाल नंबर 1, 2, 3, 4, वहाँ पे सब लोगों को अपनी एंट्री कराना होती है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है और जो बाहर से लोग आते हैं विदेश से, उन लोगों की जो वीज़ा पासपोर्ट सब सरकार को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। और दिल्ली में जो हुआ उसका हमें क्या, पूरे इंडिया को सबको बहुत दुख है और उसकी जांच अभी हो रही है। अब जो भी सामने आएगा, हम लोगों का हमेशा हर चीज़ में, मैं समझता हूँ मुसलमानों का नहीं पूरे इंडियन का पूरा सपोर्ट है भारत सरकार को। जो भी जांच है उसमें निष्पक्ष जांच करके जो भी है उनको सजा मिलना चाहिए। पिछले 78 सालों से देश भर का और विदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये होता है भोपाल में, जहां पर देश और विदेश से लोग आते हैं। कार्यक्रम में सामूहिक दुआ भी होती है। उस दुआ में देश के अमन चैन शांति के लिए कामना भी करते हैं। दिल्ली की घटनाक्रम पे भी दुख जाहिर किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल में इज्तिमे को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं इज्तिमा के दौरान भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक्स्ट्रा कोच, 4 नए टिकट काउंटर और 6 ATVM मशीनों को यहां पर लगाया है। प्लेटफॉर्म संख्या 6 की पार्किंग अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इसके अलावा स्टेशन पर मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। वहीं इज्तिमा स्थल और आसपास की सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक जवानों की तैनाती होगी। डायल 112 की गाड़ियां यहां पर गश्त करेंगी। दमकल के दलों की विशेष टीम के साथ प्रति शिफ्ट 500 वॉलंटियर सुरक्षा और दिशा निर्देश देने के लिए यहां पर तैनात रहेंगे। राजधानी भोपाल में इज्तिमे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पुलिस आज निरीक्षण करने आई है। मेरे साथ IG अभय सिंह हैं। सर, निरीक्षण किया, क्या कुछ तैयारी को सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? जैसा कि आपको मालूम है 14 तारीख से ये इज्तिमा चालू है और 17 तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, फिर इंटरनल व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, ठीक है, और इमरजेंसी के हिसाब से भी व्यवस्था, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो या फिर फायर सेफ्टी के हिसाब से जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए हम लोगों ने आज रिहर्सल रखा था और रिहर्सल हो चुका है। डिटेल ब्रीफिंग की गई है, पॉइंट टू पॉइंट पे जाकर के अधिकारियों ने ब्रीफिंग की है, जिससे कि उनको पता चले जो अधिकारी हैं उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, और जितने भी लोग आ रहे हैं उनका सुरक्षा
सुरक्षा का दायित्व जो है कैसे निभाया जाए, इसके बारे में बताया गया डिटेल से। जो 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और दिल्ली में भी हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जैसे मध्य प्रदेश का लिंक भी सामने आया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी मध्य प्रदेश में नजर है इस कार्यक्रम पर। तो वेरिफिकेशन की सर प्रक्रिया किस तरीके से करेंगे कि जितने लोग भी आ रहे हैं उनके वेरिफिकेशन हो सके, पुलिस के पास भी डिटेल्स रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है? ये पूरा जितने भी लोग आ रहे हैं, जो हमारे आयोजकगण हैं, उनसे भी डिटेल चर्चा हुई इस विषय वस्तु पे, और हर एक व्यक्ति का इसमें जो है रजिस्ट्रेशन है, डिटेल कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो सारी जानकारी रहेगी। प्लस उनका वेरिफिकेशन भी हम लोग जो है गोपनीय ढंग से कराते हैं। हमारे आसपास ईट खेड़ी के आसपास जो इज्तिमा स्थल है, इसके आसपास पूरा हम लोगों ने सर्वे चला रखा है, और डोर टू डोर कि कौन कहाँ पे रह रहा है, किस प्रकार का रह रहा है। और हमारी जो BDS टीम है, ठीक है, एंटी, वो पूरा जो है पूरे एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे, और पर्याप्त व्यवस्था है हमारी जो है उस चीज को ध्यान में रखते हुए। शहर पुलिस की मदद किस तरीके से ली जाएगी, क्योंकि स्टेशन और बस स्टैंड से भी लोग इधर आएंगे तो उन पर भी मॉनिटरिंग रखी जा सके? हमारा ये जो पूरा यातायात व्यवस्था है, यहाँ से इज्तिमा स्थल से लेकर के बस, जो शहर का जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म पर भी पर्याप्त हमारी व्यवस्था है, GRP की व्यवस्था है, रेलवे की खुद की भी व्यवस्था है, और आने के लिए जो है जो पूरा जो मेन मार्ग है वहाँ पर हमारे फिक्स पॉइंट भी है, पेट्रोलिंग भी है, जैसे कि कोई कंजेशन नहीं हो और किस तरह की कोई बाधा ना हो। क्रेन्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय करके रखा है, उसका भी रिहर्सल हुआ है। कि कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और पूरा CCTV जोन में रखा जाएगा पूरा एरिया? हाँ, CCTV का भी इसमें जो है प्रावधान है, और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वहाँ पर आयोजकों के द्वारा और हमारे पुलिस के भी कैमरेज लगे हुए हैं, लगाए भी जा रहे हैं अभी जो है। तो उसके माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग के जो है ड्रोन की मॉनिटर करेंगे, और उससे एडवांस हमें सूचना मिल जाती है कि कहाँ पर कंजेशन होने वाला है और किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर चाहिए। तो ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, और लगभग जो है 3000 का बल पूरे व्यवस्था में लगा हुआ है, शहर और देहात मिला करके। और इसके अलावा इमरजेंसी के लिए जो है जो हमारा बल है वो भी हम लोग स्टैंड टू रखेंगे। तो 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन से CCTV की निगरानी से पूरे आयोजन पर मॉनिटरिंग रखी जाएगी। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से लेकर कार्यक्रम के स्थल तक पूरी निगरानी पुलिस के द्वारा रखी जाएगी कि किसी तरह की संवेदनशील चीज ना हो, गतिविधि ना हो, और हर एक चीज पर ड्रोन के माध्यम से और CCTV के माध्यम से मॉनिटरिंग रखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के द्वारा इज्तिमा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 78वां एक आयोजन है। 120 एकड़ में पूरा पंडाल बसाया गया है। यानी कि कहा जाए कि भोपाल राजधानी के आसपास के जो ईंट खेड़ी इलाका है, उस इलाके में एक छोटा शहर ही बस गया। विशेष तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों के साथ साथ पूरा पंडाल सजकर तैयार हो गया है। 120 एकड़ का ये पंडाल है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग अभी देखा जाए तो 90% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। CCTV कैमरे की निगरानी रखी जाएगी, लाइट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो पंडाल लगाया गया है वो अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। बांटने के साथ साथ चेकिंग पॉइंट भी हर पंडाल के बनाए गए हैं। आप मेरे ठीक सामने देखेंगे कि चेकिंग पॉइंट 2 लिखा हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो व्यक्तियों को पंडाल नंबर 2 में रुकने की अनुमति दी गई है या अलग अलग पंडालों में जो रुकने की अनुमति दी गई है, उन्हें इस तरह के चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस इलाके में पूरा 120 एकड़ में एक पूरा छोटा शहर बसा दिया गया है। 14, 15, 16, 17 यानी कि 4 दिन तक ये आयोजन चलने वाला है। राजधानी भोपाल में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 12 लाख से अधिक जायरीन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रोग्राम को लेकर 30,000 लोगों के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 5000 से अधिक पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। मंच सजकर तैयार हो गया है और अब जो तमाम राज्यों से और विदेशों से जो लोग आने हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। लगभग 90% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14, 15, 16, 17 4 दिन तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसी मंच से सामूहिक दुआ होगी और जो तमाम चीजें हैं जो वरिष्ठों के द्वारा
तमाम लोगों को मार्गदर्शन दिया जाएगा वो इसी मंच से दिया जाएगा। यहीं से नमाज अदा होगी और नमाज अदा के साथ साथ ये पंडाल बनाए गए हैं और अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। 120 एकड़ के इलाके में पूरा पंडाल फैला हुआ है। कहा जा सकता है कि 78 सालों से लगातार राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। लोगों का आने का इंतजार है और पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, वहां से लेकर आने जाने का इंतजाम किया गया है। खाने पीने की व्यवस्था की गई है और पुलिस के साथ मिलकर जो तमाम वॉलंटियर्स को तय किया गया है वो पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके में मॉनिटरिंग रखेंगे, किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि न हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।